जय श्री राम। ये हमारे पास एक लुमिनियंस का सेट है। जैसे सर्वप्रथम तो आप इसका थोड़ा सा वैल्यू वगैरह पढ़ोगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगी। ये इन्वर्टर हो जाती है लुमिनियंस का 1450 जो इन्वर्टर हो जाता है वो आपका हो जाता है, ये वाला देख सकते हो। और चार्जिंग प्लस की ये हो जाती है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें मैंने देखो तो डीसी लाइन भी जोड़ रखी है, ऐसे देखो डीसी लाइन भी जोड़ रखी है, लेकिन ना ही इसमें इनपुट हो रहा है और ना ही इससे आउटपुट हो रही है। ना ही ये चार्जिंग भी ले रहा है और ना ही इसका मतलब जो करंट आउटपुट देता है वो आउटपुट भी दे रहा है। तो कितने लोग तो ये बोलेंगे कि भाई साहब इसकी डायरेक्टली डीसी फ्यूज़ ख़राब होगा, जो 40 एम्पियर के डीसी फ्यूज़ लगाए रहते हैं वो ख़राब होगा। तो भाई साहब मैं आपको टेस्ट करके दिखा देने का प्रयास करता हूँ कि देखिए इसकी डीसी फ्यूज़ जो है सब कुछ हमको टेस्ट करने में क्लियर मिली, फिर भी इसकी सप्लाई नहीं बन रही थी। तो ये देखो ये आपका प्लस का पॉइंट यहाँ हो जाता है और डायरेक्टली ये वाली हीटसिंग इसमें देखो तो आप 4 हीटसिंग लगाई गई है, 3 और एक आपका ये नेगेटिव के लिए लगाई गई है। देखो तो अभी 14 वोल्ट ये हमारी बन रही है। अभी इन्वर्टर हमारा चार्जिंग में सिस्टम में है इसलिए 14 वोल्ट बन रहा है। फिर भी अगर ये यहाँ तक सप्लाई आ रही है और ये डीसी फ्यूज से अगर आगे के साइड से सप्लाई आउटपुट हो रहा है, इसके आगे के साइड ऐसे देखो मैंने लगा रखे हैं, तो फिर आपकी फ्यूज सही है, आपकी आगे के साइड प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैंने जब यहाँ तक चेक किया तो क्योंकि डायरेक्टली हमको शक यही होता है कि मतलब आपका फ्यूज़ डेड हो गया होगा जिसके कारण से सप्लाई नहीं आ रहे होंगे। बट ये आजकल की कस्टमर भी वैसा नहीं है कि आपको बिना चेक किए हुए आपके पास लेकर के चला आएगा। सब कुछ टेस्ट करने के बाद ये प्रॉब्लम लेकर के हमारे पास आए हैं। तो मैं इसका आज आपके सामने पूरा सलूशन बताऊंगा कि आखिरकार इस तरह की इन्वर्टर में प्रॉब्लम कहाँ से आती है और इसको कैसे सॉर्ट आउट की जाती है। सर्वप्रथम मैं एक छोटी सी आपको नॉलेज के बारे में बता दूं कि ऐसी अगर प्रॉब्लम आती है तो फिर उस टाइम में यहाँ पे देखोगे तो एक जो मोस्पेट लगाई रहती है, ये वाली जो मोस्पेट लगाई रहती है, आपको नंबर दिखाने का प्रयास करूँ तो नंबर जो इस पे लगाई गई है आपका 4132 इसमें मोस्पेट लगाए गए हैं। और जो इसका मतलब तीनों जो लेग होते हैं ये आपका कभी कभी कितने सिचुएशन में ओपन हो जाते हैं, यानी कि ओपन होने का मतलब डिसोल्ड हो जाते हैं, जिसके कारण से आपकी जो सप्लाई होती है छोड़ देती है, नहीं आती है। लेकिन इसमें कोई भी ट्रैक डिसोल्ड नहीं है। इसका प्रॉब्लम जो है कुछ दूसरा है। तो चलिए ना इसका सबसे पहले हम सिस्टम से चेक करेंगे, क्योंकि सबसे यूनिक होता है आपका जो इसका मेन प्रोग्राम आईसी लगाई है, इस प्रोग्राम आईसी, क्योंकि सब ओर से आपका जो भी सप्लाई बनता है आपका सारा का सारा सप्लाई इस प्रोग्राम आईसी से होकर के ही बनता है। तो चलिए प्रोग्राम आईसी को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि हमारी तो फ्यूज भी सही है, सब कुछ सही है, तो आखिरकार इस तरह की प्रॉब्लम आती कहाँ से है। तो इसका सोल्यूशन है कि आपको सर्वप्रथम प्रोग्राम से स्टार्ट करना होगा। तो प्रोग्राम से स्टार्ट करने के लिए हम इसको देंगे डीसी पॉइंट, मतलब आपका डायरेक्टली डीसी पॉइंट दे देंगे इसको डायरेक्ट हीट सिंक से। तो ये देखो हमारी 14 वोल्ट, क्योंकि हमारी चार्जिंग अभी ऑपरेटेड है इन्वर्टर इसलिए 14 वोल्ट शो कर रहा है। अब देखो ये जो मेन आईसी लगाई गई है इसमें आपको 20 नंबर जो इसकी पिन होते हैं उस पर आपको 5 वोल्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पे 5 वोल्ट नहीं आती है तो फिर आपका ये जब तक आपका इस आईसी के 20 नंबर लेग पे 5 वोल्ट नहीं आएंगे तब तक ये रिले आपके एक्टिव नहीं होंगे, जिसके कारण से आपकी सप्लाई जो होगी ना ही इन होगी और ना ही आउट होगी। ज़्यादातर प्रॉब्लम आपका कितने लोग ये बोल देंगे कि इसकी रिले ख़राब है डायरेक्टली चेंज कर दो, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए अब आईसी को टेस्ट करने के लिए एक चीज़ आप देखोगे, आईसी की किसी भी एक कोने पे ऐसे देखोगे या तो एक डॉट बनाई रहती है, वहाँ से आपका पॉइंट नंबर 1 शुरू होता है, पिन नंबर 1। तो ऐसे देखो 1 काउंट कर लेंगे हम 20 नंबर, यानी कि इधर से आएगी और फिर इधर को चली जाएगी, इधर से आएगी और इधर को चली जाएगी। तो इस तरह से इसकी 20 नंबर सर्किट को हम ऑपरेट करते हैं कि आखिरकार ये कौन से 14 दूनी 28 पिन का है। तो 14 यहाँ से ख़त्म होता है, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20 नंबर पे देखो ओनली 1.30 वोल्ट बन रहे हैं। तो ये जो 0.30 वोल्ट बन रहे हैं ये आपकी डायरेक्टली ऑपरेट रहती है इस ट्रांजिस्टर से। तो ये ट्रांजिस्टर के जो सबसे अगले वाला पॉइंट होता है ये आपका डायरेक्ट ऑपरेट रहता है वो उस आईसी के 5 वोल्ट से, जो आईसी मैंने टेस्ट करके बताया उसके 5 वोल्ट से ही ऑपरेट रहता है। तो जो ये ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर का नंबर का बात करूँ तो 50-50 की है, ये भी आपकी ख़राब नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे ओनली 0.50 वोल्ट ही शो कर रहा है, जो कि पूरी 1 वोल्ट भी नहीं है, 0.50 0.30 ऐसी वोल्ट इसकी शो कर रही है। और इसके जो सबसे इधर वाले पॉइंट होते हैं, मतलब सबसे इधर वाले, वहाँ पे आपका 12 वोल्ट होना चाहिए, तभी ये स्विच करके आपको 5 वोल्ट में कन्वर्ट करके आपके ट्रांजिस्टर तक शो कराएगा। तो देखो कभी आपका ये देखो 1.24 वोल्ट भी हो जा रहा है, कभी कभी आपका पॉइंट में भी आ जा रहा है वोल्ट, यहाँ पे प्रॉपर 12 वोल्ट नहीं बन रहे हैं। तो आखिरकार ये 12 वोल्ट आती कहाँ से है, जैसे मैं ये अभी आपको स्पष्ट रूप से इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमको पूरी नॉलेज है कि आखिरकार कौन सर्किट कहाँ से ऑपरेट होती है और कैसे ऑपरेट होती है। तो इसलिए मैं हर एक स्टेप को आपके बारे में अच्छे ढंग से बताने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि हमने बोर्ड भी इसका ओपन नहीं किया हुआ है, क्योंकि हमको आइडिया है कि आखिरकार कहाँ से कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है।
तो चलिए, ये जो आपका 50-50 का ट्रांजिस्टर लगाया गया है, इसके अगले वाले पॉइंट पे 12 वोल्ट होना चाहिए था, जो कि 12 वोल्ट नहीं है। ये जो 12 वोल्ट होगी तो फिर ये 5 वोल्ट में बदलेगी और आपका सिस्टम आईसी को पावर मिलेगा, तभी आपका एक्टिव हो पाएगा। और ये जो ट्रांजिस्टर लगाए गए हैं, इस ट्रांजिस्टर को आपका अब वोल्ट देता है। यहाँ पे देखोगे आप, हीटसिंक के बगल में एक आपका रेजिस्टेंस लगाया गया है। जैसे देखो, हीटसिंक के एक बगल में कैपेसिटर है काली वाली, जो कि प्लस वाली हीटसिंक है, उसके जस्ट बगल में यहाँ पे देखो तो एक काली वाली कैपेसिटर लगाई गई है और इसी के जस्ट बगल में एक रेजिस्टेंस लगाई गई है। जो अगला वाला हिस्सा होता है ये आपका डायरेक्टली जुड़ा रहता है इस ट्रांजिस्टर के ये वाले पॉइंट से। तो मतलब ट्रांजिस्टर पे अगर 12 वोल्ट बनेगा तो जब तक ये 12 वोल्ट आउटपुट नहीं करेगा तब तक ट्रांजिस्टर पे आपका वोल्ट नहीं बनेगा। तो देखिए यहाँ भी आपकी वोल्ट नहीं बन रही है। और जस्ट इसके पीछे के साइड को हम टेस्ट करेंगे तो ऐसे देखो, यहाँ पे हमारी 14 वोल्ट बन रही है, जो कि इनपुट है सो हमारी बन रहा है। तब देखो क्या हो सकता है, कितने सिचुएशन में क्या होती है कि आपका रेजिस्टेंस ख़राब हो जाता है, जिसके कारण से आपकी सप्लाई आपके मेन आईसी को नहीं मिलता है। तो अब देखो क्या करेंगे, हम इस रेजिस्टेंस को हम ओपन करेंगे। देखिए कितने सिचुएशन में क्या होता है कि रेजिस्टेंस लीकेज हो जाता है। अब देखो हम रेजिस्टेंस को ओपन करेंगे, फिर आपको कुछ इसमें बताने और समझाने का प्रयास करेंगे। रेजिस्टेंस को ओपन करने के लिए देखो कितनी सहजता रूप से हमारी रेजिस्टेंस ओपन हो गई। ऐसे देखो ओपन हो गई। अब देखिए एक चीज़ इसमें ये होता है, रेजिस्टेंस तो हमने ओपन कर लिया हुआ है, फिर से हम पावर देंगे और इसको टेस्ट करने का प्रयास करेंगे कि क्या हमारी जो इन्वर्टर है, आपका जो इसका रेजिस्टेंस है वो आपका सही है कि गलत हो गया है। ऐसे देखो हमने इस पर टेस्ट किया तो अभी देखो 10 वोल्ट हमारी बन गई है, जो कि यहाँ पे 14 वोल्ट जो बन रहा है यहाँ पे, वही 14 वोल्ट हमारा इस साइड भी बनना चाहिए था। जब ये मतलब 10 वोल्ट जो है जब आपका लोड पे जाएगा तो फिर ये 10 वोल्ट आपकी डाउन हो जाएगी। ये रेजिस्टेंस जो है आपका पंचर हो गया है, लीकेज हो गया है, जिसके कारण से आपकी वोल्ट डायरेक्टली नहीं मिल पा रहा है। तो चलिए इस रेजिस्टेंस को हम चेंज करते हैं। अब देखिए इस रेजिस्टेंस को हम फटाफट से चेंज करते हैं, फिर आपको इसका प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या वही है कि चेंज हो गया है। अगर 12 वोल्ट ऑपरेट हो गया होगा तो फिर आपकी प्रॉब्लम जो होगी सॉल्व हो गया होगा। देखिए रेजिस्टेंस तो हमने जोड़ लिया हुआ है। ऐसे देखो अब हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे इसका, फिर से हम पॉइंट को जोड़ेंगे और फिर से टेस्ट करेंगे इसका वोल्ट। अब देखो जैसे अगर रेजिस्टेंस आपका ख़राब होगा, जैसे ही आप पावर को जोड़ेंगे तो फिर आपके अगर इन्वर्टर सही हो गया होगा तो आपके इन्वर्टर से एक आवाज़ें आएगी। जैसे देखो जैसे ही हमने इसको जोड़ा तो हमारी इन्वर्टर से एक आवाज़ें आनी शुरू हो गई। जैसे देखो और डीसी फैन भी हमारी ऑपरेट हो गई, ये नहीं कि हमारी प्रॉब्लम लगता है कि सॉल्व हो गया है। अब इसका हम आउटपुट पॉइंट टेस्ट करेंगे तो जैसे देखो मैंने जैसे बताया आपको, जितना वोल्ट इधर को आना चाहिए था सेम टू यू उतना वोल्ट इधर को आ रहा है। 1 वोल्ट कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उस पर 10 वोल्ट हो रहा था लेकिन इसमें 13 वोल्ट हो रहा है। और जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर आपका जो वोल्ट यहाँ रेजिस्टेंस आउटपुट करेगा सेम टू यू यहाँ भी वही वोल्ट आनी चाहिए है। और ये इस साइड इसका 5 वोल्ट होना चाहिए, 600 की 5 वोल्ट यहाँ भी है। और जैसे देखो मैंने जैसे आपको बताया कि इसकी 20 नंबर ट्रैक फिर से काउंट करेंगे हम। 1 2 3 4 15 16 17 18 19 20 5 वोल्ट 20 नंबर ट्रैक पे देखो 5 वोल्ट क्लियर हो गया है। तो ये 5 वोल्ट क्लियर होने के बाद हमारी इन्वर्टर भी है ऑन हो गई है। मैं फिर जैसे देखो हमारी इन्वर्टर ऑन हो गई है। ऐसे देखो फिर से मैं आपको ऑफ करके दिखाने का प्रयास करता हूँ, ऑन हो गई है। और इसका हम चार्जिंग पॉइंट भी टेस्ट कर लेते हैं। देखिए इन्वर्टर अभी हमारी यूपीएस मोड में है और जैसे ही हम इसको चार्जिंग देंगे तो ये हमारी इन्वर्टर अब जो चार्जिंग मोड में चली जाएगी। ऐसे देखो देखिए चार्जिंग मोड में चली गई, चार्जिंग भी हमारी शुरू हो गई है। तो मेरे भाई इसी तरह से आप किसी भी इन्वर्टर को आसानी से रिपेयर कर सकते हो। और इन्वर्टर का रिपेयर करना कोई हार्ड वर्क नहीं होता है, बहुत ही ईजी होता है और बहुत ही नॉर्मल होता है। बस आपको जानकारी अच्छे ढंग से होनी चाहिए। तो यही सब जानकारी प्रोवाइड करने के लिए हम लोगों की चैनल खुली है। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, बहुत ही अच्छी खासी जानकारी आपको मिलती रहती है हमारे चैनल के माध्यम से। सो ये छोटी सी नॉलेज आपको कैसी लगी? अगर आपके पास भी इस तरह की कोई भी इन्वर्टर आती है तो आसानी से रिपेयर कर सकते हो। मिलते हैं जानकारी के साथ, आपका भाई प्रिंस। जय सिया राम।